हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस नर्सिंग नॉलेज। तो आज देखिएगा पोस्ट नेटल का हम दूसरा बता रहे हैं। इससे पहले एंटीनेटल, एक पोस्ट नेटल, 2 एंटीनेटल बता दिए हैं, एलएमपी सब कुछ बता दिए हैं। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हो जिस पे आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम पोस्ट नेटल केस को जब हम केस बुक को भरना स्टार्ट करते हैं, केस बुक भरना बता रहे हैं, तो केस बुक को भरना स्टार्ट करते हैं तो केस बुक में सबसे पहला हमारा होता है कि नाम लिखते हैं किस हॉस्पिटल में आप ड्यूटी कर रहे हैं, कहाँ आपसे पेशेंट विजिट हुआ। आशीर्वाद में देखिएगा जहाँ भी आप लिख रहे हैं वहाँ लिख सकते हैं पेशेंट कहाँ था, प्राइवेट वार्ड में आपसे मिला। पोस्ट नेटल में कहीं ना कहीं तो पेशेंट शिफ्ट नहीं रहेगा, ओपीडी में तो मिलेगा नहीं आपको, तो प्राइवेट रूम में है, डिलक्स में है, जनरल रूम में है। रजिस्ट्रेशन डेट 9/5/2023 है। नाम क्या है पेशेंट का, 31 साल उम्र है, 2023 ईयर 2023 कौन सा ईयर चल रहा है, 2023 चल रहा है, ये वहाँ लिखना है। उसमें गलत बता दिए पिछले वाले में, तो यहाँ ध्यान दीजिए ईयर कौन सा चल। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर क्या मेन देखिएगा, LMPADD होता है। LMPADD क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएशन। तो पोस्ट नेटल है तो मेंस्ट्रुएशन का है उनका 15/8/2000 मेंस्ट्रुएशन डेट, लास्ट मेंस्ट्रुएशन, लास्ट LMP क्या है 15/8/2022 2022 से 15/8/2022 है। तो EDD क्या होगा, EDD अनुमान लगाइए। एक प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 22 तारीख, कैसे कि इसको हम बताए थे कि इसमें 7 जोड़ेंगे, जब 7 जोड़िएगा तब 22 हो जाएगा। इसमें से 3 घटा देंगे, 3 घटा देंगे या 9 जोड़ देंगे, 3 घटा देंगे, तो 3 घटाइएगा तो क्या होगा, 3 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 5, लिख दिया। एक साल को बढ़ा देंगे, घटाए हैं तो साल को 2023 कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस मदर को जो प्रेगनेंसी था, ग्रेविडा कितना था 2, ग्रेविडा 2, प्रीटर्म 1, लाइव बर्थ 2, प्रीटर्म 1, लाइव बर्थ 2, प्रीटर्म 1, लाइव बर्थ 2, एबॉर्शन 0, स्टोल बर्थ 0। तो फिर अब ध्यान दीजिएगा कि अब उसमें क्या करता है कि हम लोग डेट कौन सा डेट जब हॉस्पिटल में आप ज्वाइन किए हैं तब वो वाला डेट यहाँ रखना चाहिए जिस डेट में आपसे पेशेंट से विजिट किए हुए हैं। फिर प्रीवियस एप्लीकेशन हिस्ट्री में प्रवेश में क्या देखेंगे, 2018 में उनका पहला बच्चा हुआ था, 2018 में किससे, LSCS से ही हुआ था। प्रीटर्म था नहीं था, दूसरा वाला प्रीटर्म था, इसलिए प्रीटर्म यहाँ 1 लिखा गया है, ठीक है। ग्रेविडा 2 लिखा गया। लाइव बर्थ, हाँ लाइव बर्थ हुआ है, स्टिल बर्थ किसी में नहीं हुआ है, स्टिल बर्थ नहीं हुआ है। उसके बाद सेक्स मेल था, एक फीमेल थी पहली वाली बच्ची थी, दूसरा मेल बच्चा था, 2.5 kg का था, 2.2 का है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को ध्यान देना होता है कि लेबर में टाइम कितना लगा, रप्चर था, मेम्ब्रेन नहीं था। उसके बाद टेम्परेचर, पल्स लिखना होता है, बीट पर मिनट होता है, ए ब्रीथ होता है, BRT होता है, ब्लड प्रेशर प्रेजेंट और ब्रेस्ट इंगेजमेंट प्रेजेंट है, ब्लाडर मूवमेंट है रहा है कि नहीं, लोचिया सिरोसा है, अल्बा है, रुब्रा है, जो भी चीज़ें यहाँ लिख देंगे। एपिजियोटमी नॉट डन, बाउल मूवमेंट प्रेजेंट। उसके बाद मदर को क्या कर देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, मदर को केयर क्या करेंगे, चेक द वाइटल साइन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन डाइट, प्रोवाइड मेडिसिन टाइम टू टाइम, मेडिसिन टाइम टू टाइम। वही हमको वार्ड में जब पेशेंट पोस्ट नेटल पेशेंट मिलती है तो क्या करते हैं वो चीज़ हम लोग केयर में। बच्चा का क्या करते हैं, तो बच्चा का केयर इन्फेक्शन से बचाना होता है, हाइपोथर्मिया से बचाना होता है, और इनका केयर जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को इंक्रीज किया जाता है टाइम टू टाइम। ये सब आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेन इसमें चलते हैं, जब इसको भरने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पेशेंट कितने दिन टिकी थी, तो आप ध्यान दिए होंगे कि पेशेंट हमारे यहाँ 5 दिन टिकी थी। देखिए 5 दिन टिकी हुई हैं, तो 5 दिन जब पेशेंट टिकी हुई हैं तो आपको 1 2 3 4 5 दिन लिखना होता है। उसके बाद 5 दिन उनका टेम्परेचर क्या क्या था, पहला दिन क्या था 98.6 था, दूसरा दिन भी वही था, दूसरा 97.7 था, टेम्परेचर लिख लेंगे। उसके बाद पहला दिन उनका पल्स क्या था, तो 72 बीट पर मिनट था, दूसरा दिन 72 ही था, तीसरा दिन 76 88 80, ठीक है। रेस्पायरेशन पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन क्या क्या था। ब्लड प्रेशर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन क्या क्या था। उसके बाद स्टूल, पहला दिन यूरिन पास हुआ था, हाँ सब दिन पास हुआ है, स्टूल भी सब दिन पास। 20 दिन नहीं पास हुआ है तो आप डेट के हिसाब से लिख सकते हैं कि इस दिन नहीं, नॉट, ठीक है। लोचिया रुब्रा 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 रुब्रा, लोचिया फर्स्ट में रुब्रा ही दिखाई देता है। यहाँ पर अगर सिरोसा यहाँ आपको मेंशन किया हुआ है तो ये क्या है, थोड़ा रॉन्ग है, इसको आप रुब्रा कर दीजिए, क्योंकि जब फर्स्ट 1 वीक क्या होता है, रुब्रा ही दिखता है लोचिया में, ठीक है। तो आप लोचिया में रुब्रा लिखिएगा, रुब्रा प्रेजेंट रुब्रा, ठीक है।
तो वहाँ रॉन्ग है थोड़ा सा। ड्रग कर लिए। ड्रग में क्या होता है, विटामिन के, पीसीएम, इमिसेट, जो भी मदर को लग रहा है वो देख लें। उसके बाद ये तो था मदर के लिए। ऐसा ही सेम हम एक बनाते हैं बच्चा के लिए भी, कि बच्चा का भी तो केयर करते हैं। आप मदर का केयर देखें हैं, बच्चा का केयर भी देखना होता है। तो बच्चा भी तो 5 दिन स्टे हुआ है, तो 5 दिन उसका टेम्परेचर क्या क्या रहा है उस पर टिक करना है। जितना टेम्परेचर था उसको टिक कर देना है, ठीक है। उसका हार्ट रेट क्या रहा है, हार्ट रेट 120 से 160 होता है, तो उसके बीच में ही रहेगा। वो नॉर्मल है तो नॉर्मल। रेस्पायरेशन क्या रहा है, ब्लड प्रेशर तो लिया नहीं जाता है बच्चा का, तो छोड़ देंगे। स्टूल पास किया, यूरिन पास किया, तो हाँ पास किया। जिस दिन नहीं पास किया आप लिख देंगे इसमें। वोमिट हुआ कि नहीं, जॉइंटिस था कि नहीं, तो आप रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो ऐसे ब्लैंक ऐसे ऐसे आप सादा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। उसके बाद कहेंगे वेट क्या होता है। देखिए घटता जा रहा है, वेट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि बच्चा का फर्स्ट वीक में वेट डाउन होता है, उसके बाद बढ़ता है। विटामिन के, पीसीएम, बीसीजी, इनको इंजेक्शन में बच्चा को लगा हुआ है। तो ऐसे आपको केस को पूरा फिलअप करना होता है। और आप लोगों को कहीं इसमें समस्या हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिस भी केस को और अपडेट करना होगा हम करते रहेंगे। और चैनल पर पहले बार जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।